ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। बात करेंगे पाकिस्तान की उस हरकत की जिसने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खोल दी है और ये बताया है कि कैसे पाकिस्तान निहत्थे लोगों को मार रहा है, कैसे उनकी जान ले रहा है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने उजागर कर रही है। रावलकोट और आसपास के इलाकों में महंगाई और बिजली संकट, महंगे आटे चावल, बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर हजारों लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए थे। बताया यह जा रहा है कि 60 से 70 हजार प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन हालात उस वक्त भयावह हो गए जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भीड़ पर कार्रवाई शुरू कर दी और आरोप है कि बिना पर्याप्त चेतावनी के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चला दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। स्थानीय दावों के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रावलकोट में ही दर्जनों लोगों की मौत की खबर है और इस घटना के बाद पाकिस्तान की सेना और उसके शीर्ष नेतृत्व आसिम मुनीर पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सेना पर निर्दोष लोगों का नरसंहार करने का आरोप लग रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि जनता की आवाज सुनने के बजाय उसे ताकत के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में असंतोष और विद्रोह की जो गतिविधियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही है, जो पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। अब पीओके में भी व्यापक विरोध ने इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। हालांकि इन दावों और हताहतों की संख्या की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के भीतर बढ़ते असंतोष, आर्थिक संकट और अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह की आवाजें ये संकेत दे रही हैं कि इस्लामाबाद के सामने आंतरिक स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और यही वजह है कि दिनों दिन पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में हालात बिगड़ रहे हैं, चिंताजनक है। सवाल यही कि आखिर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना इतनी ज्यादा कायरतापूर्ण आखिर कैसे हो सकती है? आखिर क्यों बेकसूर लोगों की जान ली जा रही है? हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, कल भी हमने चर्चा की थी पीओके पर ही और आज एक बार फिर से, क्योंकि वहां की स्थिति दिनों दिन बदहाल होती हुई नजर आ रही है। पीओके में एक बार फिर से आम लोगों को निशाना बनाया गया है। सोचिए कि 16 प्रदर्शनकारियों की जान ले ली गई है। देखिए, पाकिस्तान से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ये कोई पहला केस नहीं है। इन्होंने पैलेस्टीनियंस को मारा जॉर्डन में जाके, इन्होंने बांग्लादेशियों को मारा ईस्ट पाकिस्तान में जाके, इन्होंने अफगानियों को मारा, तालिबान वाले अफगानियों को अफगानिस्तान में जाके, इन्होंने बलूचों को मारा बलूचिस्तान में जाके, खैबर पख्तूनख्वा में मारा, कश्मीरियों को मारा, और जो चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों को मारा जा रहा है उसमें इन्होंने चुप्पी साधी, यानी कि उसमें भी ये कॉम्प्लिसिट हैं। इनका ये कहना कि ये मुसलमान ब्रदरहुड के लिए काम करते हैं या उमा के लिए काम करते हैं, सब गलत है। इस देश का चरित्र ही खराब है शुरू से लेके आज तक। अब जो ये पीओके के अंदर जो उपद्रव हुए हैं, इन उपद्रवों में जो उन्होंने डिमांड रखी है, अब इसको उपद्रव नहीं कहेंगे, हम इसे प्रोटेस्ट कहेंगे। ये जो प्रोटेस्ट में है उसमें जो डिमांड रखी है वो कितनी रीजनेबल डिमांड है, यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएसी के द्वारा जो डिमांड रखी गई है, कहने को तो 38 डिमांड है, लेकिन मैं एक दो का जिक्र करता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई इसमें आपने 12 असेंबली सीट रखी हैं रिफ्यूजियों के लिए, पर वो रिफ्यूजी तो पीओके में रहते नहीं, और जो वहां रहते नहीं उनके लिए सीट क्यों रिजर्व है? लिया जाए, ये डिमांड बिल्कुल रीजनेबल है। उन्होंने कहा आटा का जो रेट आप गिलगित बाल्टिस्तान में दे रहे हैं वही रेट हमें दे दें। अब इस डिमांड के अंदर 1% भी, ये बताइए कहाँ गलती है कि भाई जब हमारे यहाँ
आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप नहीं किया, आपने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया। कम से कम आटा तो हमें उसी रेट पे दे दें जो आप अपने और ऐसे गिलगित में जरा ये बाल्टिस्तान में। समझाइए सर कि आखिर ऐसी क्या आपत्ति है सरकार पर, आखिर ऐसी क्या स्थिति है सरकार के अंदर कि एक मामूली सी चीजें जो मांग हो रही हैं महंगाई को लेकर, बिजली की दरें कम होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, आर्थिक स्थिति जो बदहाल है उसे लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अगर ये मांग हो रही है तो उससे आखिर दबाने की कोशिश क्यों? आखिर क्या समझ पा रहे हैं, क्या इतनी आर्थिक स्थिति सरकार की खराब है पाकिस्तान के अंदर? नहीं, अब सवाल ये है कि 60 या 70 हजार लोग हाँ, अगर सड़कों पर आ जाते हैं तो क्या ये मामूली बात है? और क्या बिल्कुल। वहां के लोगों को दबाया जा सकता है जो ये कह रहे हैं कि नीलम और झेलम के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, उसमें जमीन हमारी, मेहनत हमारी, काम हमने किया, और जो बिजली बने वो बिजली हमें सब्सिडाइज रेट पे ना मिले तो फिर हम उपद्रव नहीं करेंगे या हम उसके लिए डिमांड नहीं करेंगे तो क्या करें? जब आदमी की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं रहती तो वो रिटेलिएट करता है। ये स्थिति पीओके के लोगों की हो चुकी है। और उस स्थिति को बजाय इसके कि वहां से जैसे जॉइंट एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी है, इसे बुला के बैठ के बातचीत करते, उन्होंने तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं। और एक दो नहीं, अब जैसे आप ही ने बताया, अभी तक तो शायद ये जानकारी थी कि 50-60 लोग मारे गए हैं, 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और जी, अगर एक आदमी मरता है तो कम से कम 3 गुना उस इंजर्ड भी होते हैं, और जो इंजर्ड होते हैं वो भी गंभीर सीरियसली इंजर्ड होते हैं। गोली का जो इंजरी है वो ज्यादातर फेटल हो जाती है। आप कल्पना कीजिए कि करीब करीब 1 हजार तक पहुंचने वाले इस कैजुअलिटी रेट को ये पाकिस्तान कैसे इसका जवाब देगा? शायद यही कारण है कि ब्रिटेन के अंदर 40 से 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बात की मजम्मत की है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए को तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस को खुद होके इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि बिल्कुल। ये कंट्री है कैसी कंट्री, इसको तो आतंकी कंट्री घोषित कर देना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दी, इन्होंने पैलेस्टीनियंस को मारा जॉर्डन में जाके, करीब 25 हजार, 3 लाख लोगों को इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश में मारा। मैं गलत कह गया, 3 नहीं 30 लाख। और फिर ऐसे ही इन्होंने बलोचों को मारा, मार रहे हैं, आदमी मार रहे हैं, कश्मीरियों को मार रहे हैं। अफगानिस्तान में जाके इन्होंने बच्चों को और हमलावर औरतों को और बूढ़ों को मारा। तो इसका चरित्र, इस देश का चरित्र इस तरह का है कि इसके खिलाफ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए। और हिंदुस्तान को इसलिए कि ये जो पीओके है असलियत में पूरे पाकिस्तान के पास एक कत्तर भी नहीं है लिखा हुआ कि ये इनका है। ये तो बिल्कुल। महाराजा हरि सिंह ने हमको दिया था, हम में विलय हुआ था, उनके पास से चला गया, अब वो उन्होंने ले लिया। अब उसमें जो लोग हैं, जब पीओके हमारा है तो वहां के लोग भी हमारे हैं। और बिल्कुल। अगर हमारे लोग में उनमें से वो 150 लोगों को मार देते हैं तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हाँ, और उनके लोग तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आर पार तोड़ दो, कारगिल गेट खोल दो। वो खुद होके हिंदुस्तान से मिलना चाह रहे हैं और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी कि जो एक्सप्लॉइटेशन उनका हुआ है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो नहीं बना है। यही तो उनकी उन 38 डिमांडों के अंदर इंक्लूड है। इसमें दिक्कत ये है उन्हें ना बात सर कि करनी। वहां की जो सेना है, वहां की सर है, अब बहुत लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन 2023 से लगातार यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और वहां की सेना के खिलाफ देखने को मिल रहा है, ये बताता है कि वहां के लोग वाकई में बहुत ज्यादा मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये होगा कि इन स्थितियों को देखने के बाद, क्योंकि आपने कहा कि भारत को अब आगे बढ़ना होगा, तो क्या वाकई में ऐसा लगता है कि अब ये सही समय है जो हमारा हिस्सा है उसे वापस लाना चाहिए? देखिए जी, मैं पॉलिटिकल तो नहीं जानता, लेकिन मैं एक फौजी ऑफिसर हूँ और फौज के हिसाब से इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। हम्म। पूरे अपनी सर्विस के दौरान हम क्या ढूंढ